हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अमिता और मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। तो आज मैं लेके आई हूँ व्रत वाला टॉपिक, फास्टिंग का टॉपिक। हम में से ज़्यादातर लोग या सभी लोग व्रत तो रहते ही हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई व्रत रहते हैं, क्योंकि हमारे सभी धर्मों में व्रत का प्रावधान है। क्योंकि जो हमारे रिसर्चर्स थे, पुराने ऋषि मुनि थे, उन सबको व्रत के फ़ायदों के बारे में पता था। तो उन लोगों ने ना वीक में 1 दिन का व्रत, 2 दिन का व्रत या फिर महीने में 2 दिन का व्रत, तो इस तरह अलग अलग टाइप के व्रत बनाए। और कुछ कुछ व्रत तो बहुत लंबे होते हैं, जैसे नवरात्रि है, 9 दिनों का होता है, रोज़ा पूरे मंथ का होता है मुस्लिम्स में। तो सभी लोग व्रत करते ही हैं और इसके पीछे एक वजह थी, बहुत बड़ा रीज़न था, इसलिए व्रत रखा गया था। और हम लोग क्या करते हैं कि जब वो धर्म से जुड़ गया, हम लोग भूल गए कि किस वजह से व्रत बनाया गया था, किस वजह से व्रत का प्रावधान था, हम भूल गए। और हम व्रत वाले दिन सिंघाड़े का हलवा, पूड़ियाँ कुट्टू के आटे की और साबूदाने का उपमा और ना जाने क्या क्या बनाने खाने लगे। तो भाई, व्रत होता है बॉडी को ब्रेक देने के लिए, क्योंकि जब हम लगातार खाते रहते हैं ना, तो हमारी ज़्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ खाना, डाइजेस्ट करना और न्यूट्रिएंट्स के एसिमिलेशन में ही इंगेज होकर रह जाती है और उसको और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमारी बॉडी को जब ब्रेक मिलता है, खाने से हम ब्रेक देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम पे वो अपने आप को हील करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, उसके इम्यून पावर बढ़ता है बॉडी का। ये बॉडी के अंदर की कैपेसिटी है, वो अपने आप की सफाई खुद से कर सकती है, अपने आप को हील खुद से कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। तो ये सब चीज़ें उन लोग को पता थी। जहाँ से व्रत की शुरुआत हुई, वो लोग जानते थे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और उसके बाद ये तो फ़ायदे अपने लिए हुए, उसके बाद हम व्रत के बाद वो कुछ अनाज निकालते हैं, दान देते हैं, इसकी भी परंपरा है। तो इससे ना दान देने का भी अंदर से जागरूकता फैलाने के लिए भी होता था कि हम अपने 1 दिन के खाने को रोक के उसको हम किसी को दान दे सकते हैं। तो ये सब वजह थी। और उसके बाद भगवान जी के समीप थोड़ा सा, मतलब उपवास मीन्स समीप में बैठना। किसके समीप में? भगवान जी के समीप में थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। अलग अलग तरीके के व्रत होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड व्रत होते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली नाम कोई भी हो, हमें भगवान जी के समीप बैठने का थोड़ा सा मौका मिलता है। और पूजा, आराधना, उपासना यही उपवास में किया जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि व्रत किया क्यों जाता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए, और बॉडी की सारी सेल्स पुनर्जीवित हो सकें, इसलिए किया जाता है। व्रत किया कैसे जाता है? तो बहुत तरह के व्रत होते हैं। सिर्फ पानी पी के व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है, और उसके बाद फलाहारी व्रत होता है। तो किसी भी तरीके का व्रत हो, उसमें क्या करते हैं कि खाने की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। जितना इंटेक हम करते हैं कैलोरी का या फैट का, जो भी चीज़ों का, तो उसका पोर्शन कम कर दिया जाता है। हमें चाहिए कि हम 25% तक आएँ या 50 तक आएँ, तब भी चलेगा। तो उस टाइम पे डाइजेशन में बहुत कम टाइम जाता है और ज़्यादातर टाइम बॉडी को अंदर से हील करने में जाता है, डिटॉक्सिफाई करने में जाता है। तो हमारी बॉडी और ज़्यादा मजबूत होकर उभरती है। व्रत में कमजोरी कभी भी नहीं आती है। व्रत हमारी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। आप अगर बीमार हैं तो खाना पीना थोड़ा सा कम कर दीजिए और आप देखेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर हम व्रत करें कैसे? तो बहुत तरह के व्रत होते हैं। मंथ में 2 बार, 1 बार, या फिर वीक में 2 बार, 1 बार, जैसे भी आप कर पाओ। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कम से कम वीक में 1 दिन बॉडी को ब्रेक दें, आराम दें, और वो हम व्रत 1 दिन तो कर ही सकते हैं। और उस दिन थोड़ा सा हल्का खा के हम पूरा दिन रहें। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक, जो अभी मैंने सेशन ज्वाइन किया है, तो वहाँ से मुझे प्रोवाइड किया गया एक शेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, तो फीलिंग होता है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम व्रत में नहीं ले सकते हैं। तो मैं शेक ले लेती हूँ और एक अच्छी सी डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ, जो कि पूरे दिन चलती है। और जो स्नैक्स के टाइम पे मैं लेती हूँ फ्रूट्स, तो फ्रूट सैलड ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा व्रत जाता है। और फ्राइडे वाले दिन मैं व्रत करती हूँ हमेशा।
मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। एक अपना विश्वास भी होता है अपने आराध्य पे, तो उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आई थिंक मैंने व्रत के सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको समझा दिया होगा। तो व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना है ज़्यादा, एकदम हल्का फुल्का खा के रहना है, और वो हमारी बॉडी को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खाते जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। और दूसरा होता है कि बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आजकल तो फैशन में आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है भाई। इसमें हम कोई दिन नहीं चूज़ करते, हम हर दिन 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा ऐसा फास्टिंग करते हैं। मैं बताऊँ तो मेरे जो इन-लॉज़ हैं, ये लोग क्या करते हैं कि शाम को 6 बजे अपना पूरा डाइट, पूरा रूटीन कंप्लीट कर लेते हैं, और ये उनका चलता है नेक्स्ट 8 AM तक, यानी कि 14 आवर्स का ब्रेक। तो रोज़ ही हो जा रही है फास्टिंग, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आपको क्रेविंग नहीं होगी कि मेरा ये छूट रहा है, मैं ये नहीं खा पा रही हूँ, मैं वो नहीं खा पा रहा हूँ, मेरा ये मन हो रहा है, वो मन हो रहा है। कुछ भी नहीं आपको करना है, आपको सब कुछ खाना है एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, और फिर एक टाइम पीरियड का गैप रखना है। तो इस तरीके से फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है। और अगर आप वेट अपना रिड्यूस करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, या एक दिन के बाद मतलब अल्टरनेट डेज पे फास्टिंग कर सकते हैं। तो मतलब आप कैसे भी करिए, फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल है। और हमारे यहाँ कोई भी चीज़ एवी नहीं रख दी गई है, सबके पीछे साइंटिफिक वजहें हैं, और जो कि हम भूलते चले आ रहे हैं। मैं सारे नियमों को मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या एक साइंटिफिक ब्रेन है, वो ना हर तह में जाना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए मैं विद रीज़न आपको बताती हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।